सिंधबाद की तीसरी यात्रा। बगदाद की गलियों में अब सिंधबाद का नाम किसी आम नाविक की तरह नहीं लिया जाता था। दो अद्भुत और जानलेवा यात्राओं ने उसे एक नायक बना दिया था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक तड़प थी, कुछ नया, कुछ अनछुआ खोजने की। एक दिन जब वह बंदरगाह पर पुराने नाविकों की कहानियां सुन रहा था, किसी ने कहा, समुद्र के उस पार एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई सुरक्षित लौटकर नहीं आया। सिंधबाद की आंखों में चमक आ गई। यही तो वो खोज रहा था। सिंधबाद ने 40 मजबूत और निडर साथियों के साथ एक शानदार जहाज तैयार करवाया। इस बार सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि खोज और चुनौती उसकी राह थी। वे हंसते बोलते समुद्र में निकल पड़े। नाविक गीत गाते, दिशा बदलते, दूर दूर के टापुओं को पार करते। लेकिन कुछ सप्ताहों के बाद सब कुछ बदलने लगा। एक रात जैसे ही सूरज ढला, हवा भारी हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए और कुछ ही देर में समुद्र उफान पर आ गया। एक भयंकर तूफान आया। जहाज लहरों से टकराने लगा, साथ ही इधर उधर गिरने लगे, कुछ समंदर में बह गए। पूरी रात मौत का खेल चलता रहा। जब अगली सुबह सूरज निकला तो सिंधबाद और सिर्फ 12 साथी किसी अनजान टापू के किनारे पड़े थे, थके हुए, घायल, मगर जिंदा। द्वीप पर कदम रखते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। हर पेड़, हर चट्टान जैसे चुपचाप कुछ छिपा रही हो। चारों ओर अजीब मूर्तियां, टूटी हुई हड्डियां और जमीन में धंसी रहस्यमयी दरारें दिख रही थी। सिंधबाद सोच में पड़ गया। ये कौन सी जगह है? यहां कौन रहता था? साथी भूखे प्यासे थे। उन्होंने पेड़ों से फल तोड़े, आग जलाई और तंबू बनाया। दिन भर तलाश करने पर भी उन्हें कोई इंसान नहीं मिला। लेकिन एक दिन एक साथी ने पहाड़ी की चोटी पर कुछ अजीब देखा। एक विशालकाय आकृति जो दूर से हिलती दिखाई दी। सभी डर गए। क्या वो जीव है? राक्षस? कोई दैत्य? सिंधबाद ने सबको शांत किया। हमें डरना नहीं, समझदारी से काम लेना है। अगली सुबह वे एक गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में एक साथी का पैर फिसला और एक बड़ा पत्थर नीचे गिर गया। तभी जमीन हल्की सी हिली। कुछ ही देर में जंगल की ओर से एक गर्जना गूंजी और फिर एक विशालकाय राक्षस पेड़ों को तोड़ता, चट्टानों को रौंदता उनकी ओर आया। उसकी आंखें जल रही थीं, शरीर पर बाल और हड्डियां लटकी थीं। सिंधबाद और उसके साथी भागने लगे, लेकिन राक्षस ने 2 साथियों को पकड़ लिया और बाकी को एक अंधेरी गुफा में कैद कर दिया। गुफा में सब घबराए हुए थे, लेकिन सिंधबाद शांत था। उसने कहा, हमें इसी डर से लड़ना है। ये जगह हमें खत्म करने नहीं, कुछ सिखाने आई है। रात को जब राक्षस बाहर सो गया, सिंधबाद ने गुफा में पड़ी एक मोटी लकड़ी को आग में तपाया। फिर सबने मिलकर वो जलती लकड़ी उसकी आंख में घुसेड़ दी। राक्षस दर्द से चिल्लाया, अंधा हो गया और भागता हुआ जंगल की ओर चला गया। अब वे आजाद थे, लेकिन द्वीप अब भी रहस्य से भरा था। सिंधबाद ने फिर खोज जारी रखी और एक दिन पहाड़ी के पीछे एक गुप्त गुफा मिली। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी आंखें फटी रह गईं। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, सोने की ईंटें, खजाने का अंत ही नहीं था। सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन सिंधबाद ने कहा, खजाना मिल गया है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हम जिंदा बगदाद लौटेंगे। राक्षस अभी भी थे, अब अंधे, लेकिन गुस्से से पागल। सिंधबाद ने सबको संगठित किया। कुछ साथी लकड़ी काटकर नया जहाज बनाने लगे, कुछ समुद्र किनारे मछलियां पकड़ते, बाकी पहाड़ी की दरारों में छिपे रहते। हर दिन वे साए की तरह चुपचाप काम करते। सिंधबाद सबकी हिम्मत बढ़ाता, खुद भी सबसे ज्यादा मेहनत करता। कई हफ्तों की मेहनत के बाद नया जहाज तैयार हो गया। वे चुपचाप तट की ओर बढ़े, लेकिन तभी जंगल से राक्षसों की आवाजें आई। राक्षसों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सिंधबाद ने सबको शांत किया और तेजी से जहाज पर चढ़ने को कहा। कुछ साथी घायल हुए, लेकिन ज्यादातर बच निकले। जैसे ही जहाज ने समंदर में रफ्तार पकड़ी, राक्षस पीछे छूट गए। सप्ताहों बाद जब उनका जहाज बगदाद के तट पर पहुंचा, तो लोग हैरान थे। उनके पास सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। लोगों ने सिंधबाद को देखा, एक नायक जिसने सिर्फ साहस नहीं, बल्कि समझदारी, नेतृत्व और मानवता से इतिहास रच दिया था। ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।